हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। अगर आपको अपने जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें तरह तरह के डर बिठा देती है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं और हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा सोचना है और कुछ बड़ा करना है ताकि हम अपनी लाइफ में दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम आज की ऑडियो बुक समरी सुनेंगे, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसके ऑथर हैं डेविड जे स्वार्ट्ज। उनकी यह किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब है। उनकी यह बुक हमें बताती है कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में डेविड ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकली सोल्यूशन भी बताए हैं जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, जिसमें ऑथर ने हमें कुछ चैप्टर्स बताए हैं। नंबर 1 है विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गराज को साफ करके जितना छोटा लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यह सवाल आपको हैरान कर देगा कि मैं शुरू कैसे करूं। इस महत्वपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर बिलीव करना शुरू करना होगा। इसका मीन्स ये है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरह से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सके जो आप करने की ठान लेते हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप यह विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती है जो आपको अपने गोल्स को पूरा करने में मदद करती है। जितना ज्यादा आप खुद में बिलीव करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर लेंगे। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस बिलीव या इच्छा को ही सभी सोशल लीडर्स सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में जितनी भी समस्याएं आए, यही विश्वास लोगों को मोटिवेट रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कभी भी हार नहीं मानता है। अगर आप भी अपने जीवन की पावर को बढ़ाना चाहते हैं और एक पॉजिटिव जीवन जीना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो भी काम करने की शुरुआत करता हूँ मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। नंबर 2 है बहानासाइटिस का इलाज कराइए, यह असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट पर कभी भी सभी की अपनी अलग अलग राय है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग। एक वो जो अपनी रियल पावर को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्हें अपने करियर या लाइफ स्टाइल में खुद को सफल बनाया है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है या असफल होने के बावजूद उनकी हार न मानने की पावर है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। अंततः सक्सेसफुल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती हैं जिस तरह एक अनसक्सेसफुल इंसान के सामने आती हैं, पर उन चुनौतियों का सामना वह जिस तरह करता है वो उसे सफल बना देता है। सफल लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। एक युवा कपल घर खरीदना चाहता है, लेकिन पता है कि वे डाउन पेमेंट का खर्चा उठाने में असमर्थ है। ऐसे में कई बार लोग जब अपना सपना छोड़ देते हैं या बहाना बनाते हैं। इस जोड़े ने क्रिएटिव रूप से सोचने का फैसला लिया। पति ने घर के बिल्डर से संपर्क किया और शुरुआती पेमेंट को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। $100 बिलियन मंथली लोन के भुगतान का खर्चा उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने खर्च में से $25 कम खर्च करने का फैसला लिया और पति के अतिरिक्त $75 बनाने के लिए अपने बॉस को वीकेंड पर एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए मना लिया। क्योंकि उसमें एक सफल इंसान की गुण मौजूद है तो उसने वह घर अपनी मेहनत से खरीद लिया। नंबर 3 है विश्वास जगाइए और डर भगाइए। लोगों को अक्सर यह सलाह दी जाती है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे जाने अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सच यह है कि डर का अस्तित्व सच में है और यह आपका नंबर 1 का दुश्मन बना है जो आपको वह काम करने से रोकता है
जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि एक सामान्य फेयर है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपरवुमन नहीं है, हर कोई नेचुरली रूप से सभी के समान है। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। भले ही आप किसी भी तरह से डर का सामना कर रहे हो, उन सब की एक ही मेडिसिन है, वह है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। यह समझे कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका कॉन्फिडेंस जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का प्रभाव कम पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस से काम करें। भले ही आप इसे महसूस न कर रहे हो, पहले तो इसे बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। नंबर 4 है बड़ा कैसे सोचें। हमारा ब्रेन शब्दों में नहीं सोचता है, बल्कि इमेज या पिक्चर्स में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा ब्रेन उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आपको रेड एप्पल के बारे में अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका मतलब यह है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप चैलेंज शब्द को सुनते हैं तो आपके माइंड में मजेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बन जाती हैं। वर्ड में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी और उत्साहपूर्ण वर्ड का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागे और आप बड़ा सोच सकें। नंबर 5 है क्रिएटिव तरीके से कैसे सोचें और कैसे बड़े सपने देखें। आपने एक वाक्य सुना होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन यह डेफिनेशन 2 प्रकार के नॉलेज में डिफाइन करने में असफल रहती है। पहला है फैक्ट मेमोराइजेस और दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग्स। फैक्ट मेमोराइजेस के साथ अगर आप अपनी नॉलेज को याद करने के लिए आपके ब्रेन में आप जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी कूड़े के पुराने बॉक्स की तरह आपके माइंड में पड़ा रहता है। आप इसका उपयोग तभी करते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीज की जरूरत होती है। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग्स नए सॉल्यूशंस खोजने पर फोकस रहती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए यह एक नई तरीके और बेहतर तरीकों को तैयार करना होता है। क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी चुनौती या मुश्किल को जल्द से जल्द और एफिशिएंसी से पार करने की कैपेसिटी देती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा फैक्ट को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। आप इन तरीकों से अपने क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नई चीजों को आजमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने के लिए लगाएं कि मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। नंबर 6 है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज की सोसाइटी में नेगेटिविटी हर जगह पे है। समाचार पत्रों में बताई गई हत्याओं से लेकर विज्ञापन तक जो हमें मोटा और खूबसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मीडिया की नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए आपके सबसे करीबी दोस्त भी आपकी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद आप इस नेगेटिव सोच के आदी हो जाते हैं कि हमें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मेंटल डिमेंस की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं उतने ही मजबूत होते जाते हैं, जब तक कि वे हमारी पॉजिटिव सोच पर बुरी तरह से हावी नहीं हो जाते हैं। परंतु सच यह है, नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में यह उन चीजों में से एक है जो लोगों को सफल बनाने से रोक। यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता है कहने वाले लोग हमेशा असफल या एवरेज होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेगेटिविटी से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें। यह आपके माइंड में नेगेटिविटी को जगह न देकर आपके माइंड से उसे निकाल कर फेंक देगी। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुण की याद
दिलाते हैं और कैसे वे आपको बाकी सभी से अलग करते हैं। नंबर 7 है, अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। शायद आप एक वाक्य से परिचित हैं, आप वही होते हैं जो आप खाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी भोजन करना चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके फ्रेंड्स, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं। आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके अपोजिट, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसे आपके साथी होते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करो जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट का निर्माण करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टेटस एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इसका मतलब यह है वे आपको एक व्यक्ति के रूप में डेवलप होने के लिए एनकरेज करते हैं। इसको करने का एक तरीका यह भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में पढ़ें। जब आपके माइंड को कोई प्रश्न हो या आपको कोई सलाह लेनी हो, तो आप हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह ले जो वहाँ पहले से हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिरकार टॉप क्लास प्रोफेशनल ही टॉप क्लास सलाह देते हैं। नंबर 8 है, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं, तो भले ही इसके बारे में बात न करना चाहें, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कब अनकंफर्टेबल या बुरा महसूस करते हैं। हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे कैसे हैं? क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की कोई भाषा नहीं है। बातचीत शरीर और चेहरे के भाव को समझने पर निर्भर करता है, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम दूसरों के एटीट्यूड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की है। एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी एक व्यक्ति से मिलने के अच्छे परिणाम चाहिए, तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से मिलना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका यह भी है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी चीज करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी दोस्त का फायदा उठाना, आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट करता है। दूसरी ओर, अपने डिसीजन से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिक कॉन्फिडेंस का निर्माण करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका यह भी है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, तो यह आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है और जो दूसरों को भी लगता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। नंबर 9 है, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। क्या आपके किसी सहकर्मी ने कभी बिना किसी कारण आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा, आप उस इंसान को गुस्से वाला या पागल किस्म का समझेंगे। हालांकि आप ये भूल गए हैं कि वो भी आपकी तरह एक इंसान है और ये संभव है कि वो केवल आपके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने जीवन में किसी और चीज से पीड़ित होता है। यह सब जानने के बाद आप उससे किस तरह बिहेव करते हैं, जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, यानी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह, तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए बुरा बर्ताव बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपसे अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप जब ऊंचाइयां हासिल कर लेंगे, तो ये लोग आपका सपोर्ट बनकर आपके साथ रहेंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल होता है। आमतौर पर आप अपने समान और अधिक लोगों की मदद करने के लिए ऊपर उठते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता है। यही कारण है जब भी आप किसी से मुलाकात करें, तो आप ये समझें कि यही वो व्यक्ति है जो आपके करियर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। नंबर 10 है, काम में जुटने की आदत डालें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि आपकी लाइफ में क्या करना है, तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफी रोमांचक रहा होगा, लेकिन सफलता की राह का यह सबसे
आसान हिस्सा है। गोल्स को बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य किए लक्ष्य बेकार है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की जरूरत पड़ती है, जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हैं। सफल लोगों के बिहेवियर और तकनीक पर अपनी योजनाओं का आधार बनाइए। अपने आइडिया पर्सन या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ये कैसे किया। नंबर 11 है, हार को जीत में कैसे बदलें। आमतौर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं, और ताकि यह जान सकें कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि भविष्य में इन चीजों से कैसे बचा जाए। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी एनर्जी को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आप को अगले अवसर के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पहले यह निश्चित करें कि आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। हालांकि यह याद रखें कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं होती है। जब भी आप असफल हो तो उसका विश्लेषण करें और इस तरह से आप सुनिश्चित करें कि आप सफलता की राह पर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हो सकें और आगे बढ़ सकें। नंबर 12 है, लक्ष्य बनाइए और सफल बने। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गोल्स के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। वह बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं। वे जीवन में कहीं भी पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि असल में उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। सफलता पाने के लिए गोल्स उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए हवा जरूरी है। अब तक कोई भी बिना किसी गोल्स के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित गोल बनाएं और यह तय करें कि आपको क्या करना है। जब आपके पास निश्चित गोल होता है तो आप आसानी से यह तय कर सकते हैं आप अपने गोल्स के पास जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। नंबर 13 है, सोचो तो लीडर की तरह। आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की स्थिति का एक प्रतिबिंब होती है। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट या पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं तो दुनिया आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। प्रोग्रेस का विचार करें, प्रोग्रेस में विश्वास रखें और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़े। आप जो भी करते हैं उसमें यह सोचें कि आप इसमें और कैसे सुधार कर सकते हैं। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंड अप ऊंचा रखें। ज्यादातर एम्प्लॉय या कर्मचारी अपने बॉस की कार्बन कॉपी होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक हो कि इसे कॉपी किया जा सके, और यह निश्चय लें कि आप घर के, ऑफिस के या समाज की कोई भी चीज बेहतर करने या प्रोसेस करने योग्य हैं, तो आप हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वीडियो के अंत में ऊपर दी गई समरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा से दोहराएंगे। नंबर 1 है, यदि आपको विश्वास है कि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास और पूरा भरोसा करना शुरू कर देंगे। नंबर 2 है, सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग्स को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। नंबर 3 है, हर दिन पॉजिटिव सोच रखकर और पॉजिटिव काम करके सभी नेगेटिव विचारों को दूर करें। नंबर 4 है, कोई भी इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता है। सफलता दूसरों के समर्थन पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए हर किसी के साथ सम्मान के साथ बिहेव करें। नंबर 5 है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर सफलता के नंबर 1 दुश्मन डर को दूर करें। नंबर 6 है, असफल लोग बहाने खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे असफल हो, जबकि सफल लोग फिर से प्रयास करने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ऑडियो बुक समरी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।